मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। जब तुम्हारी साधना की शुरुआत होती है तो वही भय जो तुम्हें कमजोर बनाता था अब तुम्हारी शक्ति बन जाता है। यही भय तुम्हारे लिए तपस्या का रूप ले लेता है। जब तुम उसका सामना करते हो तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है। जब तुम उसे परास्त करते हो तो तुम वज्र के समान अटूट और प्रबल हो जाते हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी पहचान बन जाती है जो फिर कभी क्षीण नहीं होती। जब भी तुम्हारे मन में कोई भय उत्पन्न हो तो समझो कि वही तुम्हारी साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। तुम्हारी साधना तब तक अधूरी रहती है जब तक तुम अपने भीतर के समस्त भय का विनाश नहीं कर देते। यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है, अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देना। इसे पहचानो और इस पर विजय प्राप्त करो। माँ काली की कृपा वहीं बरसती है जहाँ अहंकार का अंत होता है। अहंकार ही वह बाधा है जो तुम्हारी साधना को अपूर्ण बना देती है। जब तक तुम यह सोचते हो कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो तब तक माँ काली की कृपा तुम पर पूर्ण रूप से नहीं उतर सकती। तुम्हें अपने अहंकार को भस्म करना होगा, तभी तुम सच्ची शक्ति को अनुभव कर पाओगे। अहंकार तुम्हें कमजोर बनाता है, जबकि माँ काली की साधना तुम्हें अमरत्व प्रदान करती है। एक साधक के रूप में तुम्हें हर स्थान को अपनी साधना से पवित्र बनाना है। तुम्हें अपने भीतर के विकारों से लड़ने का साहस चाहिए। तुम्हें अपने भय, अपनी चिंता और अपनी मानसिक सीमाओं से पार पाना होगा। यही तुम्हारी साधना की अग्नि है जो तुम्हें परिष्कृत करेगी। जीवन का हर दुख, हर पीड़ा एक अवसर है माँ काली के अनुग्रह को पाने का। तुम्हारे सामने जो भी संकट आता है वह तुम्हारी साधना का ही एक भाग है। हर कठिनाई तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आती है। तुम जिस भी भय से ग्रस्त हो वही तुम्हारी साधना का मूल है। माँ काली की साधना का मार्ग कठिन है, लेकिन जो इस पथ पर अडिग रहता है वही माँ की अनुकंपा प्राप्त करता है। तुम्हारी साधना का उद्देश्य तुम्हारे भीतर के तमस का नाश करना है। जब तुम अपने भीतर की समस्त बुराइयों को समाप्त कर दोगे तो तुम्हारा आत्मबल असीम हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होगा। यही माँ काली की कृपा है तुम्हें अजय बनाना। अब तुम्हारा भय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। माँ काली तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे रक्त में प्रवाहित हो रही है। यह एक गहरी और आध्यात्मिक विषय वस्तु है जिसके विस्तार में जाने के लिए धैर्य और गहन चिंतन की आवश्यकता होती है। जब तुम भय को स्वीकार कर लेते हो तो वह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। भय को नकारने वाला व्यक्ति हमेशा उससे भागता रहेगा, लेकिन जो साधक इसे अपनी शक्ति बनाकर स्वीकार कर लेता है वह अजय हो जाता है। यह संसार द्वंद्व से भरा है, अंधकार और प्रकाश, भय और निर्भयता, मृत्यु और अमरत्व। जो व्यक्ति केवल प्रकाश की तलाश करता है और अंधकार से डरता है वह साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। माँ काली वही है जो इस अंधकार को प्रकाशित करती है। वे केवल सौम्य स्वरूप में नहीं आती, बल्कि प्रचंड रूप में प्रकट होती है ताकि तुम्हारे भीतर की समस्त दुर्बलता का नाश हो सके। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि साधना केवल मन से नहीं होती, यह आत्मा से होती है। जब तक तुम स्वयं को शरीर तक सीमित रखोगे तब तक भय तुम्हारे भीतर रहेगा, लेकिन जब तुम स्वयं को आत्मा के रूप में देखने लगते हो तो भय स्वतः समाप्त हो जाता है। साधना का सबसे पहला चरण है स्वयं को जानना। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे तब तक माँ काली की साधना अधूरी रहेगी।
जो व्यक्ति स्वयं को शरीर के रूप में देखता है वह मृत्यु से डरता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है वह अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। जब साधक माँ काली की आराधना करता है तो सबसे पहले उसे अपने भीतर की समस्त नकारात्मकता को देखना होता है। माँ काली का स्वरूप तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की गहराइयों को प्रकट करने के लिए प्रकट होता है। वे दिखाती हैं कि भीतर कितना अंधकार भरा हुआ है, कितने भय, कितनी कमजोरियां, कितनी वासनाएं और कितना मोह भीतर छिपा है। जब तुम माँ के इस स्वरूप को स्वीकार कर लेते हो, तभी साधना का अगला चरण शुरू होता है। काली की उपासना केवल भक्ति का मार्ग नहीं है, यह एक समर्पण की प्रक्रिया है। साधक को अपने अहंकार, अपने भय, अपने मोह और अपनी समस्त वासनाओं को माँ के चरणों में समर्पित करना पड़ता है, लेकिन यह आसान नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें भटकाने का प्रयास करेंगी, लेकिन यदि तुम माँ के मार्ग पर अडिग रहते हो तो तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जो अमरत्व प्रदान करती है। जब कोई साधक माँ काली की साधना करता है तो उसे यह अनुभव होता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति से मोह रखना तुम्हें कमजोर बनाएगा। माँ काली तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने के लिए ही प्रकट होती है। उनका रूप तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि जो कुछ भी नष्ट हो सकता है उसे पकड़कर मत रखो। तुम्हें इस साधना के मार्ग में कई तरह की परीक्षाएं दी जाएंगी। जब तुम भय से मुक्त होने लगोगे तो संसार तुम्हें और अधिक डराने की कोशिश करेगा। जब तुम अहंकार से मुक्त होने लगोगे तो लोग तुम्हारे अहंकार को भड़काने का प्रयास करेंगे। जब तुम मोह से ऊपर उठने लगोगे तो परिस्थितियां तुम्हें और अधिक मोहग्रस्त करने का प्रयास करेंगी। यही परीक्षा है। लेकिन अगर तुम माँ काली के मार्ग पर अडिग रहोगे तो तुम इन सभी बाधाओं को पार कर लोगे। साधना का यह मार्ग अकेले चलने का मार्ग है। यहाँ कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि आत्मबोध का अनुभव केवल तुम्हारा होता है। लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग पर दृढ़ रहना होगा। माँ काली का आवाहन केवल शब्दों से नहीं किया जाता, यह आवाहन आत्मा से किया जाता है। जब तुम्हारी आत्मा पुकारेगी तो माँ काली की कृपा स्वतः ही तुम पर बरसेगी। माँ काली की साधना में सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लोगे, जब तुम अपने भय, अपनी कमजोरियों, अपने मोह और अपनी वासनाओं को देख सकोगे, तभी उनका अंत संभव है। तुम तब तक किसी भी चीज से मुक्त नहीं हो सकते जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को स्वीकार कर लेता है वही उसे समाप्त करने में सक्षम होता है। जब तुम माँ काली की साधना करते हो तो तुम्हें इस संसार की वास्तविकता समझ में आने लगती है। तुम देख पाते हो कि यह संसार केवल एक नाटक है जहाँ सब कुछ अस्थायी है। यहाँ कुछ भी सदा के लिए नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना भय, ना प्रेम। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो तुम्हारी साधना और भी गहरी हो जाती है। तब तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती, किसी भी स्थिति से कोई भय नहीं होता। माँ काली केवल एक देवी नहीं है, वे स्वयं सृजन और विनाश की शक्ति है। जब वे तुम्हारे भीतर प्रकट होती हैं, तो तुम्हें संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर देती हैं। तुम्हारे भीतर जो भी दुर्बलता है उसे वे भस्म कर देती हैं। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब माँ काली तुम्हारे साथ है
तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें बाधा नहीं पहुंचा सकती। अब तुम एक साधक नहीं रहे, अब तुम एक योद्धा बन चुके हो। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। माँ काली की साधना ने तुम्हें अजय बना दिया है। अब तुम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगे, किसी भी बाधा से भयभीत नहीं होगे। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है, तुम्हें आगे बढ़ना है, अडिग रहना है और स्वयं को माँ काली के चरणों में समर्पित करना है। जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हो तो साधना केवल एक अभ्यास नहीं रह जाती, यह तुम्हारे जीवन का सार बन जाती है। हर सांस, हर विचार, हर कर्म एक तपस्या का रूप ले लेता है। तुम अपने भीतर के हर भाव, हर अनुभूति को जागरूकता के साथ देखने लगते हो। साधना तुम्हें सिखाती है कि जीवन में जो भी अनुभव तुम्हें मिलते हैं, वे सुखद हो या दुखद, आसान हो या कठिन, वे सभी तुम्हारे उत्थान के लिए ही आते हैं। माँ काली की कृपा से तुम यह समझ पाते हो कि जीवन में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आती है। यह सिखावन कभी तुम्हारी सहनशीलता को परखती है तो कभी तुम्हारी करुणा को गहराती है। जैसे जैसे तुम साधना में गहराई से उतरते हो, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। पहले जो चीजें तुम्हें डराती थी, अब वे तुम्हें और अधिक जागरूक बनाती हैं। जो समस्याएं तुम्हें कमजोर बनाती थी, अब वे तुम्हें और मजबूत करने के अवसर बन जाती हैं। तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है और यह परिवर्तन ही असली साधना है। अब तुम चीजों को केवल सतही रूप में नहीं देखते, बल्कि उनके भीतर छिपे हुए गूढ़ अर्थ को समझने लगते हो। यही माँ काली की साधना का सबसे बड़ा उपहार है, तुम्हें बाहरी दुनिया की नश्वरता के पार ले जाकर तुम्हारे भीतर की अमर आत्मा से जोड़ देना। माँ काली की साधना में सबसे कठिन हिस्सा है स्वयं से सामना करना। जब तक तुम अपने भीतर छिपे अंधकार का सामना नहीं करते, तब तक प्रकाश की ओर जाना संभव नहीं होता। यह अंधकार केवल तुम्हारे भय और असुरक्षाओं तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे अहंकार, तुम्हारी वासनाओं और तुम्हारे पुराने संस्कारों में भी छिपा होता है। माँ काली का विकराल रूप तुम्हें इस अंधकार का आईना दिखाने आता है। वे तुम्हें मजबूर करती हैं कि तुम अपने भीतर के उन हिस्सों को भी देखो जिन्हें तुम अब तक अनदेखा करते आए हो या जिनसे तुम भागते रहे हो। परंतु यही वह प्रक्रिया है जो तुम्हें भीतर से शुद्ध करती है। जब तुम अपने भय, क्रोध, लालच और मोह को स्वीकार करते हो और उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हो, तभी तुम सच्चे साधक बनते हो। माँ काली तुम्हें दिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के तूफानों को शांत करने में है। जब तुम अपने भीतर के विकारों पर विजय पा लेते हो, तब बाहरी दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। साधना का यह मार्ग केवल आत्मनियंत्रण का नहीं है, यह आत्मविस्तार का भी मार्ग है। जब तुम अपने भीतर के सीमित विचारों और भावनाओं से मुक्त होते हो, तब तुम एक व्यापक चेतना से जुड़ते हो। यह चेतना तुम्हें यह एहसास कराती है कि तुम केवल एक व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं हो, बल्कि इस संपूर्ण सृष्टि का हिस्सा हो। तुम्हारा दुख केवल तुम्हारा नहीं है, यह उस सामूहिक पीड़ा का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और जब तुम इस पीड़ा को समझते हो, तो तुम्हारे भीतर करुणा का स्रोत खुलता है। करुणा माँ काली की साधना का एक अनिवार्य अंग है। माँ काली का प्रचंड रूप केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, वह नई चेतना के सृजन का भी प्रतीक है। जब पुरानी मान्यताएं, विचारधाराएं और सीमितताएं नष्ट होती हैं, तभी नई समझ और जागरूकता का जन्म होता है।
माँ काली तुम्हें यह सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। हर विनाश के पीछे सृजन छुपा होता है। यह समझ तुम्हें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हो तो तुम उसे केवल एक समस्या के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हो। यह अवसर तुम्हें और अधिक मजबूत बनने, अधिक जागरूक बनने और अधिक करुणामय बनने का मार्ग दिखाता है। माँ काली की साधना तुम्हें आंतरिक शक्ति के साथ साथ बाहरी दुनिया में भी निर्भीक बनाती है। अब तुम किसी भी चुनौती से डरते नहीं हो। तुम्हें यह विश्वास होता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम उसमें से विजयी होकर निकल सकते हो। यह विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं होता, बल्कि तुम्हारी साधना से उत्पन्न हुआ गहरा आत्मविश्वास होता है। इस आत्मविश्वास के साथ जब तुम दुनिया में कदम रखते हो, तो तुम्हारे भीतर एक स्थिरता और शांति होती है। तुम जानते हो कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है और कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें उससे वंचित नहीं कर सकती। यह शांति तुम्हें किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहने की क्षमता देती है। जब तुम माँ काली की कृपा से अपने भीतर के सभी विकारों से मुक्त हो जाते हो, तब तुम्हारा जीवन एक नए स्तर पर पहुँच जाता है। अब तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत इच्छाओं और आकांक्षाओं तक सीमित नहीं रहता। अब तुम मानवता की सेवा के लिए प्रेरित होते हो। तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि इस सृष्टि के लिए भी है। यह सेवा भावना कोई त्याग नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी साधना का स्वाभाविक विस्तार है। जब तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाता है, तो तुम दूसरों की पीड़ा को भी अपनी पीड़ा समझने लगते हो। और जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, तो तुम्हें उसमें एक गहन संतोष और आनंद का अनुभव होता है। माँ काली की साधना का अंतिम उद्देश्य आत्मबोध है। आत्मबोध का अर्थ है अपने असली स्वरूप को पहचानना। यह पहचान तब होती है जब तुम अपने अहंकार, वासनाओं और सीमितताओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम केवल यह शरीर या मन नहीं हो, बल्कि एक शुद्ध, अनंत और अमर आत्मा हो, तब तुम्हें सच्ची मुक्ति का अनुभव होता है। यह मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं मिलती, बल्कि यह इसी जीवन में प्राप्त की जा सकती है। माँ काली की कृपा से तुम इस संसार में रहते हुए भी उससे मुक्त हो सकते हो। यह मुक्ति तुम्हें एक ऐसी स्वतंत्रता देती है जो किसी भी भौतिक बंधन से परे होती है। अब तुम जीवन को एक खेल की तरह देखते हो, जिसमें तुम पूरी जागरूकता और आनंद के साथ भाग लेते हो, लेकिन उसमें कभी खोते नहीं हो। इस अवस्था में तुम्हारे भीतर एक गहन शांति और आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होता है। अब तुम जीवन के हर क्षण को एक उत्सव की तरह जीते हो, क्योंकि तुम्हें यह समझ में आ जाता है कि हर क्षण माँ काली की कृपा का एक उपहार है। जब तुम इस स्तर पर पहुँच जाते हो, तो तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बन जाता है। तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग प्रेरित होते हैं। तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे कार्यों और तुम्हारे विचारों से लोगों को एक नई दिशा मिलती है। तुम बिना कुछ कहे भी दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हो। यही माँ काली की सच्ची साधना का फल है, स्वयं को जानकर दूसरों को भी उनके असली स्वरूप का बोध कराना। इस साधना के मार्ग में कई बार तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह अकेलापन भी एक आशीर्वाद है। यह तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब तुम बाहरी दुनिया से कुछ समय के लिए दूर होकर अपने भीतर उतरते हो, तब तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। माँ काली की साधना तुम्हें यह
सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव महत्वपूर्ण है, चाहे वह सुखद हो या दुखद। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हो तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में शिकायत करने की आवश्यकता नहीं होती। तुम हर स्थिति को एक अवसर के रूप में स्वीकार करते हो और उससे सीखते हो। यह सीखना ही तुम्हारी साधना का हिस्सा है। हर दिन, हर क्षण तुम्हारे लिए एक नया सबक लेकर आता है। जब तुम इन सबकों को खुले दिल और जागरूकता के साथ स्वीकार करते हो तो तुम्हारा आत्मबोध और भी गहरा होता जाता है। माँ काली की कृपा से जब तुम्हारा आत्मबोध पूर्ण हो जाता है तब तुम्हें जीवन में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती। तुम जान जाते हो कि तुम्हारे भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। यही सच्ची साधना का सार है, अपने भीतर के ब्रह्मांड को पहचानना और उसके साथ एकाकार हो जाना। इस अवस्था में तुम्हारा जीवन एक निरंतर प्रवाह बन जाता है, जिसमें तुम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते हो। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम जानते हो कि माँ काली की शक्ति तुम्हारे साथ है। अब तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो, किसी भी बाधा को पार कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास अटूट है। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। माँ काली की साधना ने तुम्हें यह दिखा दिया है कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लेते हो, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। अब तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय, हर विचार माँ काली की कृपा से प्रेरित होता है। तुम्हारा जीवन एक साधना बन जाता है, जिसमें हर पल तुम्हें अपनी आत्मा के साथ जोड़ता है। यही माँ काली की साधना का अंतिम लक्ष्य है, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से जोड़ना और तुम्हें यह एहसास कराना कि तुम स्वयं ही शक्ति हो, तुम स्वयं ही ब्रह्मा हो। जब यह एहसास तुम्हारे भीतर जागता है तो तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाते हो। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहता, यह संपूर्ण सृष्टि के लिए एक उपहार बन जाता है। यही माँ काली की साधना का सच्चा फल है, पूर्ण आत्मबोध और संपूर्ण मुक्ति। जब तुम माँ काली की साधना में पूरी तरह डूब जाते हो तो तुम्हारा जीवन एक नए आयाम में प्रवेश करता है। अब तुम्हें यह एहसास होता है कि साधना केवल मंत्रों, जाप या विशेष अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर कर्म में प्रतिबिंबित होती है। तुम समझते हो कि साधना का असली उद्देश्य बाहरी दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को परिवर्तित करना है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। जैसे जैसे तुम अपने भीतर के अंधकार से सामना करते हो, तुम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने लगते हो। यह शक्ति कोई बाहरी स्रोत से नहीं आती, यह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही रही है, बस तुम्हें उसका एहसास नहीं था। माँ काली की साधना तुम्हें इस एहसास की ओर ले जाती है, तुम्हें दिखाती है कि तुम स्वयं कितने शक्तिशाली हो। इस यात्रा में तुम्हें कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ये चुनौतियाँ इतनी कठिन होती हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन यही वे क्षण होते हैं जब माँ काली तुम्हें अपनी असली परीक्षा में डालती है। ये चुनौतियाँ तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारी शक्ति कितनी गहरी है और तुम्हारे भीतर कितना धैर्य और साहस है। जब तुम इन कठिनाइयों से गुजरते हो तो तुम्हें यह भी समझ में आता है कि डर और असुरक्षा केवल मानसिक भ्रांतियां हैं। माँ काली का विकराल रूप तुम्हें यह सिखाने आता है कि डर को स्वीकार कर उसका सामना करना ही उसे समाप्त करने का मार्ग है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो वह डर धीरे धीरे मिटने लगता है
और उसकी जगह पर एक गहन आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। माँ काली की साधना में एक और महत्वपूर्ण तत्व है त्याग। यह त्याग केवल भौतिक चीजों का नहीं है, बल्कि उन मानसिक और भावनात्मक बंधनों का भी है जो तुम्हें अपनी असली शक्ति से दूर रखते हैं। यह अहंकार, स्वार्थ और लोभ जैसे विकारों का त्याग है। जब तुम इन बंधनों से मुक्त होते हो तो तुम्हारा मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है और तुम जीवन की सच्ची सुंदरता को देख पाते हो। मुक्ति का यह अनुभव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं होता। जब तुम अपने भीतर की स्वतंत्रता को महसूस करते हो तो तुम्हें यह भी समझ में आता है कि हर व्यक्ति इसी स्वतंत्रता का अधिकारी है। यह समझ तुम्हारे भीतर करुणा और सहानुभूति को जन्म देती है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी प्रेरित होते हो। तुम्हारी साधना अब एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं रह जाती, यह एक सामूहिक यात्रा बन जाती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा दृष्टिकोण अब दूसरों को भी प्रभावित करता है। तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बन जाता है और तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग शांति और शक्ति का अनुभव करते हैं। यह वह अवस्था है जहां तुम न केवल एक साधक हो, बल्कि एक मार्गदर्शक भी बन जाते हो। माँ काली की साधना में ध्यान का भी विशेष महत्व है। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की शांति और स्थिरता से जोड़ता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह शांति केवल अस्थायी नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना सीखते हो। यह निरीक्षण तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम्हारे विचार और भावनाएं तुम्हारे ऊपर हावी नहीं है, बल्कि तुम उनसे अलग हो। जब यह समझ विकसित होती है तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांत और स्थिर हो जाता है। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियां विचलित नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर स्थिर होता है। इस अवस्था में तुम्हें यह भी एहसास होता है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रेम और घृणा, ये सभी अनुभव आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो चीज स्थायी है वह है तुम्हारा असली स्वरूप। माँ काली की साधना तुम्हें इस स्थायी स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। जब तुम इस सत्य को समझते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। अब तुम जीवन को एक खेल की तरह देखने लगते हो। तुम जानते हो कि हर परिस्थिति एक भूमिका है जिसे तुम्हें निभाना है, लेकिन उसमें खोना नहीं है। यह दृष्टिकोण तुम्हें जीवन की हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। माँ काली की साधना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकृति। जब तुम अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को पूरी तरह स्वीकार करते हो, तब तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यह स्वीकृति का भाव तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से अपनाने में सक्षम बनाता है। अब तुम यह समझते हो कि हर घटना, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारे उत्थान के लिए है। यह स्वीकृति तुम्हें विनम्रता सिखाती है। जब तुम जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नम्रता उत्पन्न होती है। यह नम्रता तुम्हें दूसरों के साथ भी सहानुभूति और करुणा से पेश आने की शक्ति देती है। तुम अब दूसरों की कमजोरियों को भी समझने लगते हो, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार किया है। माँ काली की साधना में प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध भी विकसित होता है। तुम यह महसूस करने लगते हो कि प्रकृति केवल एक बाहरी तत्व नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर का ही विस्तार है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ और आकाश, ये सभी तुम्हारे भीतर की चेतना के प्रतीक बन जाते हैं।
जब तुम प्रकृति के साथ एकरूपता महसूस करते हो तो तुम्हें एक गहन एकता का अनुभव होता है। यह एकता का भाव तुम्हें सिखाता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम इस संपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा हो और ब्रह्मांड तुम्हारा हिस्सा है। यह एहसास तुम्हें किसी भी अकेलेपन या अलगाव की भावना से मुक्त कर देता है। अब तुम हर चीज में स्वयं को देखते हो और हर अनुभव को एक दिव्य अनुभूति के रूप में स्वीकार करते हो। माँ काली की साधना का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है प्रेम। यह प्रेम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए होता है। यह एक निरपेक्ष प्रेम होता है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। यह प्रेम तुम्हें जीवन के हर रूप में सौंदर्य देखने की दृष्टि देता है। अब तुम केवल सुंदर चीजों में ही नहीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों में भी सौंदर्य देख सकते हो। यह प्रेम तुम्हारे भीतर क्षमा की भावना को जन्म देता है। अब तुम न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी क्षमा करना सीखते हो। तुम समझते हो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में है और हर किसी के अनुभव अलग अलग होते हैं। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हो तो तुम्हारे भीतर से सभी प्रकार की कटुता और द्वेष समाप्त हो जाते हैं। माँ काली की साधना का यह प्रेमपूर्ण पहलू तुम्हें संतोष भी सिखाता है। अब तुम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसमें संतोष पाते हो। तुम्हें यह समझ में आता है कि सच्चा आनंद बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। यह संतोष तुम्हें एक गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव कराता है, जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाता है। जब तुम माँ काली की साधना में इस स्तर तक पहुँच जाते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि जीवन का हर क्षण एक आशीर्वाद है। चाहे वह सुखद हो या दुखद, हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है और तुम्हारे आत्मबोध को गहरा करता है। यह गहराई तुम्हें जीवन के हर पहलू को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जीने की क्षमता देती है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रह जाता। तुम्हारी साधना, तुम्हारी जागरूकता और तुम्हारा प्रेम अब दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। तुम एक जीवित उदाहरण बन जाते हो कि साधना केवल आत्मोत्थान का माध्यम नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के लिए भी एक वरदान है। माँ काली की साधना तुम्हें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है, सच्चा साहस स्वीकृति में है और सच्चा आनंद प्रेम में है। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हो तो तुम एक सच्चे साधक बन जाते हो, एक ऐसा साधक जो न केवल अपने भीतर की यात्रा करता है, बल्कि दूसरों को भी उस यात्रा पर प्रेरित करता है। इस प्रकार माँ काली की साधना एक अंतहीन यात्रा है जो तुम्हें लगातार अपने भीतर गहराई में ले जाती है और तुम्हें अपने असली स्वरूप से परिचित कराती है। यह यात्रा तुम्हें दिखाती है कि तुम स्वयं ही शक्ति हो, तुम स्वयं ही शांति हो और तुम स्वयं ही प्रेम हो। यही माँ काली की साधना का अंतिम और सबसे बड़ा सत्य है। जब तुम माँ काली की साधना में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाते हो तो तुम्हारी चेतना के स्तर पर एक बड़ा बदलाव आता है। अब तुम केवल बाहरी दुनिया को देखने वाले नहीं रह जाते, बल्कि तुम्हारा ध्यान अपने भीतर की गहराइयों में चला जाता है। यह वह अवस्था होती है जब साधक के लिए वास्तविक दिव्यता प्रकट होने लगती है। तुम अब जीवन को केवल एक भौतिक अनुभव के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में अनुभव करते हो। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता लेकर आती है। तुम समझ जाते हो कि जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता, हर चीज का एक उद्देश्य होता है और हर अनुभव तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए है। इस अवस्था में तुम अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करने लगते हो।
यह ऊर्जा वही है जिसे प्राचीन ऋषि और योगी कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। माँ काली की साधना के माध्यम से यह शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगती है। जब यह जागृति होती है तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक नई रोशनी से भर जाता है। तुम अपने विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हो, तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ जाती है और तुम्हारा मन पहले से अधिक स्थिर हो जाता है। अब तुम देख सकते हो कि भय, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसी नकारात्मक भावनाएं केवल तुम्हारे मन के भ्रम हैं। माँ काली की साधना तुम्हें इन भ्रमों से मुक्त करती है। जब तुम इन नकारात्मक भावनाओं से अलग हो जाते हो तो तुम्हें अपने भीतर एक गहन शांति का अनुभव होता है। यह वही शांति है जिसे संत और महापुरुष आत्मज्ञान की स्थिति कहते हैं। अब तुम्हें यह भी एहसास होता है कि तुम्हारा शरीर केवल एक साधन है और तुम्हारी असली पहचान इससे कहीं अधिक गहरी है। यह समझ तुम्हें शरीर और मन से ऊपर उठने की शक्ति देती है। अब तुम किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह अस्थायी है। जो स्थायी है वह तुम्हारा असली स्वरूप है, तुम्हारी आत्मा, जो माँ काली की अनंत शक्ति का ही एक अंश है। माँ काली की साधना में एक और महत्वपूर्ण पक्ष है निर्भयता। माँ काली का रूप हमें यह सिखाने आता है कि जीवन में किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम माँ काली को अपने भीतर महसूस करते हो तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, तुम डगमगाते नहीं, बल्कि हर चुनौती का सामना साहस के साथ करते हो। अब तुम्हें यह भी एहसास होता है कि सच्ची साधना केवल अकेले ध्यान में बैठने तक सीमित नहीं है। यह हर पल, हर कार्य में प्रकट होनी चाहिए। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, जब तुम प्रेम और करुणा के साथ किसी की सहायता करते हो, तब भी तुम माँ काली की साधना कर रहे होते हो। क्योंकि माँ काली केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, वे करुणा और प्रेम का भी प्रतीक है। तुम यह भी समझ जाते हो कि सच्चा त्याग केवल भौतिक चीजों का त्याग नहीं है, बल्कि अपने अहंकार और नकारात्मकता का त्याग है। जब तुम अहंकार से मुक्त हो जाते हो तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और प्रसन्न रहने लगता है। अब तुम्हें दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा आनंद और संतोष तुम्हारे भीतर से आता है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो माँ काली की कृपा तुम्हारे जीवन में पूरी तरह प्रकट होने लगती है। अब तुम्हारा मार्गदर्शन केवल बाहरी गुरु या ग्रंथों से नहीं होता, बल्कि तुम्हारे भीतर से आता है। यह वही अवस्था है जिसे स्वप्रकाश कहा जाता है, जहाँ साधक को स्वयं ही ज्ञान का स्रोत मिल जाता है। अब तुम हर व्यक्ति और हर परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हो। तुम्हें हर व्यक्ति में माँ काली का ही अंश दिखाई देता है। अब तुम किसी से घृणा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें यह एहसास हो गया है कि हर आत्मा दिव्य है। यह समझ तुम्हें एक नए स्तर की करुणा और प्रेम की ओर ले जाती है। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा स्थायी रूप से तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर समस्या के भीतर एक गहरा सबक छिपा होता है। तुम जीवन की हर परिस्थिति को एक शिक्षा के रूप में स्वीकार करते हो, और यही दृष्टिकोण तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। माँ काली की साधना का अंतिम उद्देश्य यही है, तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप का बोध कराना। यह स्वरूप केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का हिस्सा है। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो तो तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाते हो। अब तुम्हारे लिए न कोई बाधा बचती है, न कोई डर, न कोई संदेह, केवल प्रेम,
शांति और दिव्यता रह जाती है। यही माँ काली की साधना का सबसे बड़ा उपहार है। जब माँ काली की साधना तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है, तब तुम हर क्षण को एक साधना के रूप में जीने लगते हो। अब यह केवल पूजा पाठ या ध्यान में सीमित नहीं रहती, यह तुम्हारी सोच, बोलचाल और कार्यों में भी प्रतिबिंबित होती है। तुम्हारा जीवन एक यज्ञ बन जाता है, जिसमें हर कर्म, हर विचार और हर भावना माँ काली के चरणों में अर्पित होती है। यह साधना तुम्हें स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझाती है। स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह आंतरिक सीमाओं और मानसिक जंजीरों से भी मुक्ति है। यह वह अवस्था है जहां तुम अपने विचारों और भावनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करना सीखते हो, न कि उनके बहाव में बहते हो। तुम्हें यह भी एहसास होता है कि जीवन में सब कुछ एक चक्र के रूप में चलता है, सृजन, पालन और संहार। माँ काली, जो संहार की देवी मानी जाती है, तुम्हें यह सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जब तुम इस चक्र को समझ लेते हो, तो जीवन के उतार चढ़ाव तुम्हें परेशान नहीं करते। अब तुम्हें यह समझ में आता है कि संहार केवल विनाश नहीं है, बल्कि यह पुनर्जन्म का भी प्रतीक है। यह समझ तुम्हें हर परिवर्तन को खुले दिल से स्वीकार करने की क्षमता देती है। तुम जानते हो कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, और जो इससे डरता है वह जीवन के प्रवाह में बाधा डालता है। माँ काली की साधना तुम्हें यह साहस देती है कि तुम अपने जीवन में आने वाले हर बदलाव का स्वागत कर सको, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों हो। इस यात्रा में एक समय ऐसा भी आता है जब तुम्हें अहंकार और स्वत्व के बीच का अंतर समझ में आता है। अहंकार वह है जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से दूर करता है, जबकि स्वत्व तुम्हारी असली पहचान है। माँ काली की साधना तुम्हें अपने अहंकार को त्यागने और अपने स्वत्व को अपनाने की प्रेरणा देती है। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम सीमित नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो। यह अनुभव तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति में एक दृढ़ता प्रदान करता है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न आए, तुम्हारा मन स्थिर रहता है। यह स्थिरता तुम्हें मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्रदान करती है, जिससे तुम हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हो। माँ काली की साधना का एक और गूढ़ पहलू है मौन का महत्व। साधक धीरे धीरे यह समझने लगता है कि असली शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में है। जब तुम मौन में बैठते हो, तब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है, जो हमेशा से वहां थी लेकिन बाहरी शोरगुल में दब गई थी। यह अंतर्मन की आवाज तुम्हें सही मार्गदर्शन देती है और तुम्हारे संदेहों को दूर करती है। मौन का अभ्यास तुम्हें आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करते हो, तो तुम यह समझने लगते हो कि वे कितने क्षणिक और अस्थिर हैं। यह समझ तुम्हें मानसिक स्पष्टता देती है, जिससे तुम्हारा मन और भी शांत और केंद्रित हो जाता है। इस अवस्था में तुम्हें यह भी एहसास होता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बाहरी दुनिया में कुछ हासिल करना नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति पाना है। यह शांति तब आती है जब तुम स्वयं के साथ पूरी तरह से संतुलित और समर्पित होते हो। माँ काली की साधना तुम्हें इस शांति की ओर मार्गदर्शन करती है, जहाँ तुम बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित नहीं होते, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता में विश्राम पाते हो। माँ काली की साधना तुम्हें धैर्य का महत्व भी सिखाती है। इस यात्रा में कई बार ऐसा होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रगति धीमी हो गई है या तुम कहीं अटक गए हो। लेकिन यही वे क्षण होते हैं जब माँ काली तुम्हें सिखाती है
कि हर चीज का एक सही समय होता है। जब तुम धैर्य रखते हो और प्रक्रिया पर विश्वास करते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि हर बाधा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। यह धैर्य तुम्हें जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने की शक्ति देता है। अब तुम यह जानते हो कि हर कठिनाई के पीछे एक गहरा सबक छिपा है और हर चुनौती तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानने का अवसर देती है। यह दृष्टिकोण तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने में मदद करता है। साधना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है नम्रता। जैसे जैसे तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हो, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक गहरी विनम्रता उत्पन्न होती है। तुम्हें यह समझ में आता है कि सच्ची शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे भीतर से महसूस करना ही पर्याप्त है। यह नम्रता तुम्हें दूसरों के साथ सहानुभूति और करुणा से पेश आने की प्रेरणा देती है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तो तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। अब तुम न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग शांति और स्थिरता का अनुभव करते हैं। यह वह अवस्था है जहां तुम अपने व्यक्तिगत साधक से एक मार्गदर्शक बन जाते हो। माँ काली की साधना में सेवा का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तब तुम दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करने लगते हो। यह सेवा किसी मान्यता या प्रशंसा के लिए नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की करुणा और प्रेम का स्वाभाविक प्रवाह होती है। यह सेवा का भाव तुम्हें निस्वार्थता की ओर ले जाता है। अब तुम अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना कार्य करते हो। यह निस्वार्थता तुम्हें एक गहरी संतोष और आनंद का अनुभव कराती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ सामंजस्य में हो। माँ काली की साधना में वैराग्य का भी एक गहरा अर्थ होता है। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया से दूर भाग जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम दुनिया में रहते हुए भी उससे अलग रहो। यह वैराग्य तुम्हें आसक्ति सिखाता है, किसी भी चीज से आवश्यकता से अधिक लगाव न रखना। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तो तुम्हें जीवन की हर चीज को उसी रूप में स्वीकार करने की शक्ति मिलती है जैसी वह है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। यह वैराग्य तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। मुक्ति केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है, यह एक मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता है जो तुम जीवन में ही पा सकते हो। माँ काली की साधना तुम्हें इस जीवन मुक्ति का अनुभव कराती है, जहाँ तुम हर परिस्थिति में स्वतंत्र और संतुलित रहते हो। माँ काली की साधना का अंतिम और सबसे गूढ़ रहस्य है आत्मसमर्पण। जब तुम पूरी तरह से माँ काली के चरणों में समर्पित हो जाते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम स्वयं ही माँ काली हो। यह आत्मसमर्पण तुम्हें अपनी सीमित पहचान से बाहर निकालकर तुम्हें असीम चेतना से जोड़ता है। यह अवस्था वह है जहाँ साधक और साध्य के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। अब तुम यह समझते हो कि तुम न केवल साधना करने वाले हो, बल्कि स्वयं ही साधना का लक्ष्य भी हो। यह अद्वैत का अनुभव तुम्हें संपूर्णता का एहसास कराता है, जहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती। इस अवस्था में तुम्हारा जीवन एक समर्पण और आभार का प्रतीक बन जाता है। हर दिन, हर क्षण तुम्हारे लिए एक नया अवसर होता है माँ काली के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम व्यक्त करने का। अब तुम हर सांस को एक मंत्र की तरह जीते हो और हर क्षण को एक पूजा की तरह अनुभव करते हो। माँ काली की साधना अंततः तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन की असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लेते हो,
तो तुम्हारा जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है, जहां हर कदम तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप के करीब ले जाता है। यही मां काली की साधना का अंतिम सत्य है। तुम स्वयं ही शक्ति हो, तुम स्वयं ही शांति हो और तुम स्वयं ही अनंत हो।